डॉक्टर अभिमन्यु अहरवार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ क्लिनिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना काल में महिलाओं को गर्भधारण क्यों नहीं करना चाहिए और यदि वो गर्भधारण करती हैं तो गर्भपात होने की उम्मीद क्यों होती है। आइए जानते हैं। हमारे आज के विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब गर्भधारण किया जाता है उसके पश्चात क्या क्या होता है। जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो पिता की जर्म सेल और माँ की जर्म सेल यानी ओवम और पिता का स्पर्म जब वो फर्टाइल करते हैं एक दूसरे को तब वो 2 सेल में होते हैं। उसके बाद लगातार 9 महीने तक इन सेल्स का रेप्लिकेशन होने लगता है और ये 2 से 4 में, 4 से 16 में, 16 से 32 में और इसी तरह से कंटिन्यू हर दिन बढ़ती जाती हैं। इस अवस्था में क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में सेल्स काफ़ी कम टूटती फूटती हैं, इस कारण से उसे एक लिमिट में खून की आवश्यकता होती है। लेकिन जब एक भ्रूण गर्भ के अंदर डेवलप कर रहा होता है, बच्चा बन रहा होता है, तब उसे बहुत ज़्यादा खून की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया है कि यदि वह गर्भधारण करता है तो उसका शरीर केवल बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करेगा। इसलिए जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो ऐसे में बच्चे के बड़े होने के कारण पेट में उसकी खून की डिमांड बढ़ जाती है। साथ ही ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ती है ताकि वह अंदर गर्भ में ग्रोथ कर सके। ऐसी अवस्था में महिला का दिल बहुत तेजी से धड़कता है ताकि वो अपने शरीर के अलावा बच्चे को भी खून पहुंचा सके। लेकिन क्योंकि महिला का बहुत सा खून बच्चे की ओर जा रहा होता है, इसलिए महिला के पास खुद के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम खून होने लगता है। इस कारण से उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और वो कोरोना संक्रमित के लिए एक बहुत सुटेबल होस्ट बन जाती हैं। ऐसे में गर्भधारण की अवस्था में महिलाओं की इम्यूनिटी काफ़ी कमजोर हो जाती है और यदि कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो कोरोना का लक्षण हम जानते हैं कि इसमें हमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यदि माँ को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये सीधा सीधा इसका असर बच्चे पर भी जाएगा, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज़्यादा माँ से खून ले रहा होता है और ऑक्सीजन ले रहा होता है। ऐसे में माँ की ऑक्सीजन लगातार गिरती जाती है और माँ के बेहोश होने का या गंभीर कोरोना संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस अवस्था में माँ की भी डेथ हो सकती है हाइपोक्सिया के कारण, यानी कम ऑक्सीजन शरीर में होने के कारण, और यही कम ऑक्सीजन बच्चे की भी डेथ कर सकता है। और यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद कोरोना संक्रमण होता है, तो ऐसे में भी माँ बच्चे दोनों पर हाइपोक्सिया का बहुत बुरा असर होता है, जिससे हो सकता है बच्चे का ब्रेन डेवलप ना करे या उसमें कोई आनुवांशिक विकृति पैदा हो जाए। साथ ही जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है माँ के, तब उसका दिल बहुत तेजी से धड़कता है ताकि वो सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हार्ट बीट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये कई बार 150 तक क्रॉस कर जाती हैं। ऐसी कंडीशन में जो माँ के गर्भ में एक छोटा सा भ्रूण होता है, वो दिल का इतना प्रेशर नहीं झेल पाता है और वो गर्भ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। इस कारण से गर्भपात की शिकायत भी हो जाती है। अतः हमें याद रखना है कि जब तक कोरोना काल है तब तक हमें गर्भधारण से बचना है, और यदि ऐसा करना भी पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा मेजर्स का आप ध्यान रखना, और अगर आप सुटेबल कंडीशन है, आपके पास इतना पैसा है, तभी आप ऐसा काम करें। नहीं तो बच्चा मिसकैरिएज होने पर आपकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। होप आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आप समझ गए होंगे।
अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस समय आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और सुरक्षित होंगे।